नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे। पहले तो आपको कारण बता दूं वीडियो नहीं आने का, कि पिछले 2 दिनों से लगातार दुखद सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। पहले कमल जाखड़ और फिर लगातार दिनेश सैनी के शहीद होने की सूचनाएं प्राप्त हुई। काफ़ी मुझे दुख महसूस हुआ। इसके बाद में चीन की सरहद से 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद में मेरा दिल बहुत कष्ट में था। मैं इन सभी शहीदों को आपके माध्यम से नमन आंखों से श्रद्धांजलि देता हूँ। अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी इनको श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो लगातार मिलेंगे, लेकिन ऐसी घटनाएं हो जाने के बाद में वीडियो डालने का मन नहीं करता है। काफ़ी देर तक मन क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं खो जाता है। देश के बारे में सोचने लगते हैं, पड़ोसी देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में सोचने लगते हैं। काफ़ी चर्चाएं होती है, उनको पढ़ते हैं। मैं रात भर भारत के पड़ोसी देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ रहा था कि आखिर पड़ोसी क्या चाहते हैं और भारत की क्या नीति है। लेकिन अब हम इन पर बात नहीं करेंगे। हम आज कि आपके लिए जो नया टॉपिक लेकर के आया हूँ वो विकास का एक मॉडल है। डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे हम, और ये जो विकास का मॉडल है इसमें आपको चित्र दिख रहा होगा। ये ये 3 डायमेंशियल चित्र है, लेकिन किसी जब हम किसी 3 डायमेंशियल चित्र को जब हम किसी पेपर पर उकेलेंगे तो वो 2 डायमेंशियल ही दिखेगा। हालांकि मैंने 3 डायमेंशियल दिखाने का पूरा पूरा प्रयास किया है, त्रिआयामी दिखाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। दोस्तों, ये मॉडल है। इसमें आपको देखते ही पता लग जाएगा कि पहले तो मैं इस मॉडल के नामांकन से पहले इस पर चर्चा कर लेता हूँ कि यहाँ पर कोई बालक या व्यक्ति बैठा है और उसको चारों ओर से अनेक प्रकार के घोड़े घेरे हुए हैं। आपको पता है किसी बालक के चारों ओर का वातावरण क्या कहलाता है? पर्यावरण, या उसकी क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, या उसका क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, जिससे वो अंतःक्रिया करता रहता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। कुछ कारक है जो क्या करते हैं, बालक को सीधे प्रभावित करते हैं, और कुछ कारक क्या करते हैं, बालक को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए इस मॉडल का नामांकन मैं जो करूँगा वो करूँगा यूरी ब्रान फ्रेन बेन यूरी ब्रान फ्रेन बेन का इकोसिस्टम मॉडल। दूसरे शब्दों में कहूँ तो यूरी ब्रान फ्रेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी मॉडल। तीसरे शब्दों में कहूँ तो यूरी ब्रान फ्रेन ब्रेनर का पर्यावरणीय मॉडल। अब देखना, यदि बालक जिन भी कारकों के साथ में घिरा हुआ है, या व्यक्ति जिन कारकों के साथ में घिरा हुआ है या जिनसे अंतःक्रिया कर रहा है, जैसे आपने पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा अच्छी तरीके से पढ़ रखी, तो बालक का विकास उन कारकों से निश्चित रूप से क्या होगा, प्रभावित होगा। होगा या नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। इसलिए यूरी ब्रान फ्रेनर एक बात कहते हैं जिसको आप नोट करते जाना, कि यूरी ब्रान फ्रेनर जो पहली बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि बालक या व्यक्ति का विकास उस जटिल तंत्र से
प्रभावित होता है या उस परिवेशीय तंत्र से प्रभावित होता है जो उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। ये बात इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना। ये बात किस विद्वान ने कही थी? यूरी ब्रानफेन-ब्रेनर ने। अब ध्यान देना, यूरी ब्रानफेन-ब्रेनर ने इन कारकों के आधार पर क्या किए थे? सिस्टम निर्धारित किए थे या मंडल निर्धारित किए थे। ये मंडल कितने हैं? इन मंडलों के बारे में आपको इस त्रिआयामी चित्र के बारे में पता चलेगा। जो पहला मंडल बताया यूरी ब्रानफेन-ब्रेनर ने, इन्होंने इसको नाम दिया लघु मंडल, जिसको मैं कहूँगा माइक्रो सिस्टम। क्या कहूँगा? माइक्रो सिस्टम। जो दूसरा मंडल बताया उसको मैं कहूँगा मध्य मंडल या मीजो सिस्टम। जो तीसरा मंडल बताया, अभी समझाएंगे, चर्चा करेंगे बाद में अलग अलग पर। तीसरा मंडल बताया इन्होंने, वो है बाह्य मंडल, जिसको एक्सो सिस्टम। पांचवा मंडल जो बताया, जिसको बृहत मंडल या मैक्रो मंडल या मैक्रो सिस्टम। इस बृहत मंडल को एक नाम और दिया जाता है, जिसका नाम है, बृहत मंडल को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है महामंडल। ध्यान देना। और महामंडल के बाद में इन्होंने एक जो अंतिम मंडल बताया, जिसको घटना मंडल या समय मंडल या काल मंडल या क्रोनो सिस्टम कहा जाता है। तो ध्यान देना, बहुत ही अच्छी बात पूछी जा सकती है कि यूरी ब्रानफेन-ब्रेनर के अनुसार परिवेशीय या पारिस्थितिकी मॉडल में बालक के विकास क्रम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारकों का सही क्रम है। तो मैं आपको एक एक को लिख दूं। पहला मंडल जो सीधे रूप से प्रभावित करेगा वो होगा लघु मंडल। दूसरा जो प्रभावित करेगा वो होगा मध्य मंडल। तीसरा जो प्रभावित करेगा वो होगा बाह्य मंडल। चौथा जो प्रभावित करेगा वो होगा बृहत मंडल। और जो पांचवा प्रभावित करेगा वो होगा घटना। अब आपके इसके कुछ भी नाम हो सकते हैं। लघु, इसको सूक्ष्म तंत्र भी बोल सकते हैं, सूक्ष्म मंडल भी बोल सकते हैं। मध्य मंडल को मध्यवर्ती मंडल भी बोल सकते हैं। बाह्य मंडल को बाहरी मंडल भी बोल सकते हैं, बाहरी तंत्र भी बोल सकते हैं। और बृहत मंडल को महामंडल भी कहा जा सकता है। घटना मंडल को समय मंडल या काल मंडल भी कहा जा सकता है दोस्तों। लेकिन आपको इनके अंग्रेजी में नाम याद रखने हैं। तो पहले को कहेंगे माइक्रो, दूसरे को कहेंगे मीजो, तीसरे को कहेंगे एक्सो, चौथे को कहेंगे मैक्रो और पांचवें को कहेंगे क्रोनो मंडल या क्रोनो सिस्टम। ध्यान देना। तो आपको अंग्रेजी के अनुसार क्रम ध्यान में रखना है कि मंडलों का जो क्रम होता है जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, जिनका इनको ध्यान देना। ये जो सिस्टम जो तय किया